राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें राधा रानी बेटी बनकर चूड़ी पहनने आती है। यह कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा रानी जी का एक मंदिर है जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भव्य भवन, 3 बेटे और बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनके एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था कि उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत प्यार करते। कुछ समय बाद सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा रानी जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज जी, मेरे को ऐसे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए, बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उस जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, अब तुम बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत ने की यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन से सेठ जी ने राधा रानी को एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। उठते बैठते सोते जागते राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा रानी में ऐसी लगन हो गई कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे सब बातें कहते, भोग लगाकर फिर प्रसाद पाते। हर समय राधे राधे संकीर्तन में किया करते, हर समय प्रसन्न चित्त रहा करते। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनने के लिए गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने राधा जी का स्वरूप देखा, वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी की चूड़ियां पहनकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार जितने पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी, इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी क्योंकि आपके घर में 3 जनों ने नहीं बल्कि 4 जनों ने चूड़ियाँ पहनी है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी और कौन है? कोई नहीं चूड़ियाँ पहनने वाली। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, बाद में दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा, केवल हम तीनों ने चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी को कहूँ चौथा कौन है जो हमारे घर में चूड़ियां पहनेगा? इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा भूलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आई तो उनके स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में से आंसू निकले। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन दुखी है।
मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी अपने सपने में रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हें अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पे कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना, वह स्वयं राधा जी को उससे चूड़ियाँ पहनाने आई थी, तो उनकी आंखों में आंसू की धारा आ गई। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है। मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी। वहाँ पर सीधे से राधा मंदिर में चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। अपना शेष जीवन राधा रानी जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिए। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।